लेकिन रात के इस पर जान पर खेलकर एक कब्रिस्तान में आया हूँ, ऊपर बैठकर चिल्ला काटते हैं। बंद करो कैमरा। क्यों बंद करें? से हैं भाई, इधर बड़े आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ काउंटर के साथ मैं हसन रात के इस पैर अंधेरे कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। मेरे पीछे, मेरे अकब में, मेरे किसी भी तरफ आपको कोई भी रोशनी नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन रात के इस पैर जान पर खेलकर एक कब्रिस्तान में आया हूँ। हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक हमें पता चला है कि इधर एक माँ और एक बेटा कब्र के ऊपर बैठकर चिल्ला काटते हैं। अब उनकी तरफ चलते हैं और बात करते हैं हकीकत ये है या हकीकत इससे बरअक्स है। आ जाएं। ये देखें, ये इधर क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं अपने बच्चे के साथ हूँ। भाई कैमरा क्या बंद करो क्यों कैमरा। बंद करें? कैमरे को नहीं हाथ लगाना। बंद करो इसको। क्यों, क्या कर रहे हो इधर? से हैं भाई, इधर बड़े आते हैं। हाथ नहीं लगा। हाँ जी, हाथ क्यों लगा रही हैं आप? हाथ क्यों लगा रही हैं? हाँ तो ना आप नहीं, धक्के क्यों दे रही हैं? क्या आप मजाक हमारे के आप जो बजे रात में जो कब्रिस्तान में क्या कर रहे जो भी आता हमारा मेरा बच्चा इधर रहता है, मैं इसके पास आई हूँ। ये कौन है? आपका बेटा? ये बेटा है मेरा, इधर ही रहता है इधर ही रहता है रात दिन कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में रहता है। कोई हमारे मतलब मैं आती हूँ, देख जाती हूँ। घर भी मेरी बेटी बीमार है, जोड़ों की मरीज है। बेटी भी है? हाँ बेटी है, जोड़ों की मरीज है मेरी। क्या उम्र है उसकी? शादीशुदा है? नहीं, कुआरी है, 22 साल की है। शादी क्यों नहीं की? शादी को बीमार है, शादी का कैसे कर सकती ये है? आपका बेटा? हाँ जी, क्या सबसे मसला है बड़ा इसका? मैं- ये नशा करता था, नशे में बस वो ऐसे ही रहता है, रात दिन इधर ही रहता है। कुछ जिन्नात वाला मामला है इसके साथ? पता नहीं, जब मैं आती हूँ कहता माँ मुझे डर लगता है, आपसे अपने आप से बातें करता है। कभी कब्र में छुप जाता है, कभी तो फिर आती हूँ, ढूंढती रहती हूँ। ये आंसू दिखाएगी? ये आज भी मैं ढूंढ रही थी अपने बेटे को, इधर मुझे मिला। क्या इसका कुछ जिन्नात का मामला है इसके साथ? पता नहीं, ये ऐसे डरता है, कहता है कि मैं इधर ही रहना, मैं जाती हूँ घर ले चलते, इधर ही रहता है। ये सारा कब्रिस्तान में ही रहता है? कब्रिस्तान में रात 24 रहता है, घंटे? जब भी घंटे इधर ही रहता है, कब्रों के साथ? कब्रों के साथ। कब्रों में ही रहते हो भाई? मैं इधर ही रहता हूँ। क्यों? मेरा दिल नहीं लगता कहीं से, इधर दिल लगता है? इधर ही मैं रहता हूँ। किसके साथ रहते हो? यही है जो भी है। कब्रिस्तान सब कुछ है? मेरी माँ है, ये कब्रिस्तान? माँ बाप है। हाँ कब्रिस्तान? हाँ। ओ यार, माँ पागल हो जाएगी यार, रो रही है। हाँ? क्या करूँ मैं, मुझे कोई लाइक नहीं करता। नहीं, लाइक नहीं करता तो इसका मतलब है आप कब्रिस्तान आ जाओगे? मुझे घर में कोई नहीं रहने देता। क्यों नहीं रहने देता? तो नहीं, हाँ? कितना पढ़े हो? अंडर मैट्रिक। अंडर मैट्रिक? माँ जी, घर में क्यों नहीं रहने देते इसको? मेरा घर रेंट पे घर है, कोई मालिक मकान नहीं देता उनको, कोई खुदा का खौफ नहीं। जिनके घर है वो तो खुदा बने हुए हैं। क्या कहते हैं? वो नहीं रहने देते। मैं कह, मेरा बीमार बेटा नहीं रहने देते। नहीं कहते कि यहाँ को मसला करता है उधर? उधर फिर जब इसका दिमाग हिटा तो हो जाता है ना, फिर डरता है कि मुझे ऐसे डरता है, फिर वो चीजें फेंकता है, मार पीट करता है। हाँ इधर कब्र में, कब्रिस्तान में भी कुछ 100 चीजें मामला होते हैं। हाँ, बस पता नहीं कैसे रह लेता है, इसको पता है। मुझे इससे बर्दाश्त नहीं होता, मैं फिर इसके पीछे आ जाती हूँ। अच्छा माँ जी, कितना अरसा हो गया ये बेटे के साथ मामला हुआ हुआ है? ये 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से बेटे के पीछे आ रही हैं? हाँ जी। अच्छा। मैं फातिमा में जॉब करती थी, उन्होंने मेरी ड्यूटी इधर कर दी, क्या कहती है वो, रेमंड कर दी। मुझे जाया नहीं जाता, मुझे निमोनिया आ गया, मैं फातिमा में दाखिल रही। उन्होंने 2 महीनों की मेरी सैलरी भी नहीं दी, ऊपर से जबरदस्ती कहते रिजाइन दो। मैंने कहा मैंने नहीं देना। एक मेरी बेटी जोड़ों की मेरी, उनको पता है मेरी जोड़ों की मेरी पीछे मेरा बेटा बीमार है, फिर भी मैंने कितनी दफा गई हूँ, मेरी नौकरी नहीं, मुझे नहीं, ना बाल कर रहे ना नौकरी पे ले रहे हैं। ये होती है ना माँ की ममता। वो तो मुझे धमकियां दे रहे हैं फातिमा मरने वाले कि मैं आपको पुलिस में पढ़ा दूंगी, क्यों मैं उधर चोरी किया, क्या किया। मैडम ने ही तो मुझे धमकियां देती है। उधर क्या काम क्या करती थी आप? मैं आपा थी, सफाई का काम करती थी। मैडम नहीद कौन है? वो हमारी ओनर है। अच्छा। जो ड्यूटी पे रखती। कितनी तनख्वाह थी आपकी? मेरी उधर थी ये क्या कहते हैं 32,000। तो आप एज अ क्या थी? प्राइवेट थी, गवर्नमेंट थी? नहीं, उधर सेमी प्राइवेट है। सेमी गवर्नमेंट थी? जी। अच्छा, यानी कि आपने उधर मैंने 26-27 साल काम किया है उधर। मैं हाँ, उधर मेरे मैडम जो थी ना, जो जिनका हॉस्पिटल है,
तो क्या फातिमा जो है वो मालिक थी, वो तब से मैं लगी हुई थी। एक मेरा गत्ते का शनाख्ती कार्ड तब से, ना तो मुझे पेंशन दे रहे हैं, ना मेरा कुछ भी नहीं कर रहे, ना पूरी सैलरी देते थे, ना कार्ड देते थे। मैं जब भी जाती तो ये बीमार था, मैं कहती थी मैंने अपनी बेटी को लेके जाना है, बेटे को लेके जाना है। जब भी मैं सबकी ऐसी होती थी, जब भी मैं दाखिल फातिमा ने कहती मेरी कोई मत नहीं होती, मैं खुद के पैसे लगाती हूँ। अच्छा, और ये बेटा अब इधर ही रहता है? हाँ, इधर ही रहता है। कभी इस तरह कोई इधर चीज देखी हो? चीजें तो होती हैं कब्रिस्तान। बड़े बड़े सांप है इधर, चीजें ज़ाहिर है कब्रिस्तान, चीजें तो होंगे ना, कुत्ते हैं, चीजें हैं। मैं बेचैन हो जाती है, मुझे नींद नहीं आती, मेरा बेटा क्या करता होगा, कोई चीज ना काट ले से, कुछ ना हो जाए। मैं तो माँ, मुझे तकलीफ तो होती है ना। माँ जी को मदद नहीं हुई आपकी किसी तरफ से? मेरी कोई मत नहीं खाता। मेरे तो जो लोगों ने नौकरी भी छीन लिया, एक नौकरी का सहारा था वो, उन्होंने वो भी मुझसे छीन लिया। तो मुझे बदवा निकलती है फातिमा की, जो जिन्होंने मुझे निकाला है। वो एक वो क्या कहते हैं, तारिक है वो, जो हमारा बड़ा था सुपरिटेंडेंट। हाँ जी, उन्होंने मुझे धक्के उन्होंने कहा कि धक्के मार के निकालूंगा, सिक्योरिटी गार्डों से चले जाओ। इतनी मैं परेशान हूँ, मैं रात दिन बदवाएं देती हूँ, उनको बदवाएं देती हूँ, जोलियाँ चुक्के चुक्के बातें दे रही हूँ कि मेरी एक नौकरी से वो भी छीन करके लेती थी ना भाई, वो भी छीन उन्होंने। भाई अब क्या सोचा, इस तरह माँ को परेशान करोगे, यहीं रहोगे? कब्रों के साथ तुम्हारी माँ बता रही है तुम जफ्फियां डाल के सोए होते हो। हाँ, इस तरह का ही मामला है? कब्रों के साथ जफ्फियां क्यों डालते हो? मार पिटाई करता है, पिछले दिनों में इसने मुझे मारा है, लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं अल्लाह से ये दुआ करती कि अल्लाह पाक मुझे ले जा, मेरे बेटे दे। ये होती है माँ की ममता। और इधर मैं अपनी मरियम नवाज साहिबा, जो औरतों के लिए बड़ी मुतहरिक हैं, औरतों के लिए बड़ी जो है वो उन्होंने स्कीम्स निकाली हैं, आजकल जो है वो औरतों के लिए बड़ा काम कर रही हैं। ठीक है, हर पूरे पाकिस्तान के लिए ये काम कर रहे हैं, पंजाब के लिए काम कर रहे हैं। मैं मरियम नवाज साहिब को यहाँ क्या कह रहे हो, यहाँ मैं मरियम नवाज साहिबा को जो है वो ज़रा अपील करना चाहूँगा कि ये एक माँ है और आप गरीबों को लेकर बड़ा प्यार करती हैं, और गरीबों के लिए आपने बड़ी स्कीम्स निकाली, कर्जा स्कीम, उसके बाद कारोबार स्कीम, बड़े मामलात किए। तो ये एक माँ है, इसकी भी फरियाद आप सुन लें। रात के तकरीबन 1:30 से 2 बजे का टाइम है, और इस टाइम मेरा कैमरामैन अगर घुमा कर कैमरा दिखाए तो चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन ये आपका भाई एक मजलूम लोगों की आवाज़ बनने के लिए आया है। लेकिन हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक पता चला था कि इधर कोई चिल्ले वगैरह कटते हैं, तो हमने कहा हमारी टीम बेनकाब करेगी, लेकिन इधर मामला कुछ उल्टा ही है। वो बेचारी माँ बेटे के पीछे दर बदर है, और बेटा कब्रों के साथ जफ्फियां डालकर सोता है। अब ये खुदा जानता है इसमें कोई हवाई चीज़ है या क्या मामलात है। माँ जी, कोई इस तरह का मामला तो होगा ना, इस तरह ही जफ्फियां डालता है, इस तरह तो नहीं डाल सकती। कमरा में पड़ के हो जाए, पता नहीं इधर इतना तो देर है, साल हो गए इसमें इधर है, क्या कैसको हुआ है ये तो अल्लाह ही जानता है ना। यही हालात हैं जी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसने प्रोग्राम में, अल्लाह ने के बाद।